हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 2D के रिमेनिंग क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज 2D हमारी कंटिन्यू चल रही है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं फाइनल लास्ट क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2D, शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिए हैं, जिसमें हमें ये पता करना है कि को प्राइम नंबर को शो करना है। कैसे शो करेंगे? अगर हमने क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे लिया है आपके लिए, यहाँ पे आपके दो नंबर है 161 एंड 192। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। 161 के निकाल लिए 7 इंटू 23 एंड 192 के। राइट डाउन बोथ द प्राइम फैक्टर्स, बोथ द नंबर्स प्राइम फैक्टर्स एंड चेक आउट द SCF। चेक करेंगे कि SCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कुछ है कि नहीं? आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर में कोई कॉमन है ही नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकल रहा है। सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो सकता है इन दोनों के कॉमन फैक्टर में, वो है 1। तो अगर जिसका SCF, ऐसे दो नंबर जिनका SCF 1 आता हो, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। दिस इज़ अ डेफिनेशन। ओके, those numbers SCF is 1, that's numbers are called co-prime number। तो हमें यही चेक करना था, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। तो ऐसे नंबर जिन नंबर्स के SCF से 1 निकलता हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स होते हैं। यही हमें चेक करना था इसमें, प्राइम फैक्टर्स निकाल के कि कोई नंबर कॉमन है कि नहीं। सेम एक और क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमने लिया है। क्वेश्चन है 385 एंड 621, ये दो नंबर गिवन है। सबसे पहले हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 385 एंड 621, एंड राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स। 385 होता है 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड 621 के होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। चेक आउट कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के, क्योंकि 1 तो सभी का होता है, इसलिए 1 इज़ द SCF ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दोनों नंबर का जो SCF है वो 1 है। मीन्स दैट दीज टू नंबर्स आर को प्राइम। इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम है, क्योंकि इनका 1 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जाता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2011 एंड 2623 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है ऐसा बड़े से बड़ा नंबर हमें बताएं जो इन दोनों को डिवाइड दें। तो 9 और 5, पहले नंबर में डिवाइड देना 9 रिमाइंडर बचे, दूसरे नंबर में डिवाइड दे तो 5 रिमाइंडर बचे। तो वो नंबर क्या है, वो बड़ा सा बड़ा नंबर क्या है? सबसे पहले क्या करना है आपको निकालने हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले तो उन रिमाइंडर्स को माइनस करना, सबसे पहले जो आपका पहला नंबर है 2011, उसमें से 9 को माइनस करना है, क्योंकि 9 रिमाइंडर बच रहा था, तो आपका नंबर हो जाएगा 2002। ऐसे ही आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। दूसरा नंबर था 2623, रिमाइंडर था उसका 5 को माइनस कर लिया तो आपका आ गया 2618। अब आपके पास दो नंबर आ गए हैं, 2002 एंड 2618। इन दोनों के आपको फाइंड आउट करने हैं प्राइम फैक्टर्स। 2002 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, आप देख सकते हैं 2, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। आप 2, 6, 1, 8 के भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमें इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को नोट डाउन करना है। 2 इंटू 7 2 11 2 13 एंड 2618 के होते हैं 2 इंटू 7 2 11 2 17। अब निकालना है इनका SCF। तो सबसे 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है। ये तीनों नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं, इनको हमने नोट कर लिया। एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद SCF आ गया 154। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 154 इज़ डिवाइडेड बाय बोथ द नंबर एंड द रिमाइंडर इज़ 9 एंड 5। ओके, तो वो बड़ा सा बड़ा नंबर पूछ रहा था, वो नंबर है आपका 154। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे लिखा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। वो कह रहा है कि अपने फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब होता है छोटा करना है, कम करना है, सॉल्व करना है। ओके, हमने इसका थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए लिया है। थर्ड पार्ट है 296/481। इसको सॉल्व करेंगे, किस नंबर से डिवाइड होता है चेक करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले नंबर लिख लिया, ये डिवाइड होता है डिवाइड बाय 37 का डिवाइड दे सकते हैं, और किसी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा है इनमें, तो 37 के डिवाइड जाता है दोनों में डायरेक्टली। 37 का डिवाइड देंगे तो आपका 296 कट जाता है 8 टाइम, और 481 डिवाइड हो जाता है 13 टाइम। तो आपका जो फाइनल आंसर है, जो लास्ट आंसर है, वो है 8/13। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन है 3 डिफरेंट कंटेनर्स
तीन डिफरेंट कंटेनर्स हैं, कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। उन तीनों कंटेनर में इतना मिल्क कंटेन है, रखा हुआ है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, एक हमें ऐसे कंटेनर फाइंड करना है, उस कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करनी है कि विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। वो कह रहा है कि इतना बड़ा कंटेनर की कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है जो एग्जैक्टली टाइम इन कंटेनर्स को खाली कर दे। एग्जैक्टली टाइम, मान लीजिए अगर हम उसमें मिल्क निकालना स्टार्ट करें तो एग्जैक्टली टाइम उसको डिवाइड कर दें। मीन्स दैट यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है तीनों नंबर्स का। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों के कर देंगे प्राइम फैक्टर। फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 403, 434 एंड 465। ओके, देन तीनों के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर ली, 403, 434 एंड 465। आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा 30। ओके, देन राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स एंड चेक आउट विच नंबर इज़ कॉमन। अब चेक करिए कौन सा नंबर कॉमन है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 31 कॉमन है। ओके, तो 31 इज़ आवर एचसीएफ। मीन्स दैट उस कंटेनर की जो कैपेसिटी होगी, जो कंटेनर हमें चाहिए वो 31 लीटर का होगा, क्योंकि वो कंटेनर एग्जैक्टली टाइम तीनों कंटेनर में से मिल्क निकाल सकता है। ओके, तो उस कंटेनर की कैपेसिटी होगी 31 लीटर। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, समझ लेते। क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, एक ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप में, उसकी लेंथ दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल, और उसके फर्श को स्क्वायर टाइल से कवर किया गया है, सेम साइज के टाइल है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल, तो कितनी टाइल्स का यूज़ किया जाएगा उसके कोर्ट यार्ड को कवर करने के लिए टाइल से। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ जो हमें दे रखी है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर दोनों काम नहीं करेंगे, किसी एक यूनिट में आपको कन्वर्ट कर लेना है। सेम एज वे ब्रेथ को भी आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। अब आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेंटीमीटर में आ गई हैं, इन दोनों के आप निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स। आप यहाँ देख सकते हैं 1872 और 1320 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। नोट डाउन द प्राइम फैक्टर्स बोथ द नंबर्स एंड फाइंड द एचसीएफ कॉमन। फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 2 3 टाइम्स 2 कॉमन आ रहा है और 1 टाइम 3 कॉमन आ रहा है। नोट कर लिया। नोट करने का जो कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा आपका 24। मीन्स दैट 24 टाइल्स यूज होंगी उस कोर्ट यार्ड को कवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमने आज आपको कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 2D। आपका जो होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन 19 to 34 इन एन एक्सरसाइज 2D ऑफ योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 34 तक के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2D के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।